अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सराजिल मुनीर अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन हबीबे इलाहिल आलमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहिल अत्यबीन अल अत्हरीन अल अंजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म अरवाहुना व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम वश्शाकीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम मजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली अंता बिमंज़िलतिल काबा। हज़रात, गुजारिश है एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूमा और मग़फ़ूरा कनीज़ ज़हरा बिन्त अबरार हुसैन मरहूम की रूह को इसाल फरमा। एक सलावत पढ़ें बुलंद आवाज़ से। ये एक मरहूमा के इसाले सवाब की और चहलुम की मजलिस है। होना तो ये चाहिए था कि इसमें मौत व हयात के सिलसिले से बयान होता, मगर चूँकि आज 11 रजब है और 13 रजब विलादत सरकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है और मरहूमा भी ज़ाकिरा थीं, नौहा ख़ान थीं। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने मौला का ज़िक्र किया है, तो मैंने भी सोचा कि उनके इसाले सवाब की मजलिस में अमीरुल मोमिनीन के ज़िक्र मुक़द्दस से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। पैगम्बर गिरामी क़द्र इरशाद फरमाते हैं, या अली अंता बिमंज़िलतिल काबा। अली, तुम्हारी मंजिल वैसे ही है जैसे काबे की मंजिल है। अली, तुम बमंज़िल-ए काबा हो। कुछ लोग जो छोटी फ़िक्र रखते हैं और विलायत से आशना नहीं हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि जैसे खाने काबा एक इमारत है, वैसे ही अमीरुल मोमिनीन भी हैं।
इमारत, दुनिया में सबसे मुक़द्दस इमारत का नाम है खाने काबा। यहीं से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे अच्छी इमारत का नाम है खाने काबा। दुनिया में सबसे अजीम मकान का नाम है खाने काबा। यूँ तो दुनिया में बहुत से मकानात बने। आपने सुना होगा कि ताजमहल बनाने वाले के हाथ काट दिए गए थे कि फिर दुनिया में ऐसी इमारत ये दोबारा न बना सकें। मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस इमारत के मेमार का नाम है इब्राहीम और इस्माईल। मैं बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ। इस इमारत के मेमार का नाम है इब्राहीम और इस्माईल। इस पे भी 1 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूँ। इब्राहीम, तमाम अंबिया में सिर्फ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हैं जिनके शरीयत के कानून शरीयत मोहम्मदी में भी नाफिज हैं। नहीं तवज्जो किया आपने। जाहिर है कि ये थोड़ा सा मुताले पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं इसको और ज़ोर से कह दूं। किसी नबी की शरीयत का कानून शरीयत मोहम्मदी में नहीं है। देखिए, इस्लाम अलग है, शरीयत अलग है। इस्लाम दीन है जो आदम से लेके आज तक है और क़यामत तक रहेगा, मगर शरीयत बदलती रही। ये नूह की शरीयत, ये मूसा की शरीयत, ये इब्राहीम की शरीयत, ये ईसा की शरीयत। तो तन्हा एक शरीयत है जिसके कवानीन शरीयत मोहम्मदी में मिलते हैं। अब इस पर भी वजाहत मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरी चीज़, जनाब इस्माईल दूसरे मेमार हैं खाने काबा के। एक हज़रत इब्राहीम और एक हज़रत इस्माईल। वो दूसरे मेमार, यानी पहले मेमार जनाब इब्राहीम और दूसरे मेमार हज़रत इस्माईल। अंबिया में इस्माईल के अलावा पैगंबर से पहले जितने भी अंबिया गुजरे हैं 1,23,999 अंबिया, उनमें सिर्फ इस्माईल हैं जिनकी याद उनके मिल्लत के लोग, उनके शरीयत के लोग मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं। मगर उम्मत मोहम्मदिया में इब्राहीम की कुर्बानी की, इस्माईल के कुर्बानी की याद मनाई जाती है ना। अभी ज़ोर हमें लगता है कि गुफ्तगू में ज़ोर पैदा नहीं हुआ। यानी तमाम अंबिया में सिर्फ इस्माईल जना नबी अल्लाह वाहिद हस्ती हैं जिनकी याद उनकी कौम मनाए या ना मनाए, मुझे उससे बहस नहीं है। मगर कोई मुसलमान नहीं है जो इस्माईल की कुर्बानी की याद नहीं मनाता। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। अब समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस मकान में अली की विलादत होने वाली थी, उसके मेमार के लिए यही 2 नबी चुने गए। सलावत पढ़िए बुलंद आवाज से। है आपकी तवज्जो। यही 2 नबी, यही 2 पैगंबर, यही 2 हादी, यही 2 रहबर, यही 2 पेशवा, यही 2 मासूम चुने गए खाने काबा की तामीर के लिए। और इन्हीं दोनों ने अपने हाथों से खाने काबा की तामीर की। कहने लगे मौलाना साहब कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा किसी तारीख़ की किताब में न ढूंढिएगा कि ये मकान किसने बनाया है। कुरान ख़ुद कह रहा है कि जब जनाब इब्राहीम और इस्माईल सुतून खाने काबा को बुलंद कर रहे थे तो फरमा रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए मेरे परवरदिगार, इस खिदमत को हमसे कबूल फरमा ले। देखिए, अगर इस लफ्ज़ पे आपने तवज्जो की तो शायद मैं विलायत का एक पैगाम आप तक पहुंचा सकूं। ए मेरे परवरदिगार, इस खिदमत को हमसे कबूल फरमा ले। ए मेरे परवरदिगार, ये मकान इब्राहीम का नहीं है, ये मकान जनाब इस्माईल का नहीं है, ये दोनों इसके मेमार हैं, इसके बनाने वाले हैं। बनवा कौन रहा है? खुदा बनवा रहा है। जबकि एक मकान खुदा का इस दुनिया में मौजूद है, फिर भी एक मकान खुदा बनवा रहा है। नहीं सुन रहे? बैतुल मुक़द्दस भी बैतुल्लाह है, खाने काबा भी बैतुल्लाह है। इसके क़िबला होने से पहले
बैतुल मुक़द्दस पहले हमारा क़िबला था, यानी क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस है। अब दोनों में देखिए आप कि जनाब इब्राहीम दुआ मांग के आगे बढ़ रहे हैं, परवरदिगार इस खिदमत को हमसे कबूल फरमा ले। तामीर जो बैतुल मुक़द्दस की हुई वो भी मुक़द्दस अंबिया के हाथों से हुई, और जनाब सुलेमान नबी अल्लाह भी उसके मेमारों में हैं। और तामीर नौ और उसअत के मौके पर जनाब सुलेमान ने मजदूर लगवा कर बैतुल मुक़द्दस की तामीर की थी। हमें कहीं तारीख़ में नहीं मिला कि सुलेमान ने ईंट और गारों से बैतुल मुक़द्दस को तामीर किया हो, मगर जब खाने काबा की तारीख़ आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि यही दोनों मेमार अपने हाथों से खाने काबा को तामीर कर रहे थे। देखिए ये तमहीद रंग लाएगी, मगर थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। देखिए सुलेमान हुक्म दे रहे हैं इंसानों को कि ये मकान बनाओ, सुलेमान जिन्नातों से कह रहे हैं कि ये मकान बनाओ। यहाँ इब्राहीम और इस्माइल अपने हाथों से मकान बना रहे हैं। नहीं तवज्जो फरमाइए आपने। देखिए एक तो ये हो गया कि ये चीज़ हमने खुद बनाई है, और एक ये हो गया कि इसे हमने बनवाया है। तो तामीर बैतुल मुक़द्दस में फ़र्क है। वहाँ पे नबी और मासूम कह रहा है कि इसे बनाओ, और बनाने वाले उसे बना रहे हैं। मेमार कोई और है, मालिक कोई और है, मगर खाने काबा का मालिक खुदा है और मेमार इब्राहीम और इस्माइल हैं। मैं बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, थोड़ी देर में मसला हो सकता है कि हल हो जाए, ज़रा सी तवज्जो कीजिएगा। तो इसको बनाने वाले कौन है? हज़रत इब्राहीम जो खलीलुल्लाह हैं। इसको बनाने वाला कौन है? हज़रत इस्माइल जो ज़बीहुल्लाह है। और 13 रजब की एक सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं इसे दोहरा दूँ ताकि तमहीद मुकम्मल हो जाए। तो इसको बनाने के लिए जनाबे इब्राहीम और इस्माइल ने खाने काबा की तामीर अपने मुक़द्दस हाथों से की। बैतुल मुक़द्दस में जब उसअत हो रही थी तो जनाब सुलेमान नबी अल्लाह ने सिर्फ इंसानों नहीं जिन्नातों को भी हुक्म दिया कि तुम इसकी तामीर में शरीक हो जाओ, और वो उसकी तामीर में शरीक हो गए। तो अपने हाथ से सुलेमान ने बनाया, ऐसी किसी रिवायत का सुराग मेरे पास नहीं है कि जनाब सुलेमान ने बैतुल मुक़द्दस को अपने हाथों से बनाया हो। मगर खाने काबा की जब आप तारीख़ पढ़ेंगे तो उसमें मेमार खाने काबा से खलील खुदा और ज़बीहुल्लाह जनाब इस्माइल, ये दोनों मशहूर हैं कि इन्होंने अपने हाथों से बनाया है। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, उस चीज़ की अहमियत ज़्यादा होती है जिसे मासूम अपने हाथों से बनाए। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, इसके लिए एक तारीख़ी रुख और पेश कर रहा हूँ। ज़्यादा तो हो रहा है मगर उसको मैं कहना चाहूँगा। देखिए जनाब याकूब का जो मकान बना था, जिसमें जनाब याकूब कनान में रहते थे, उसमें और लोगों की भी मदद शामिल थी, मगर हज़रत यूसुफ पे रोने के लिए जो बैतुल हुज़्न बनाया था जनाब याकूब ने, उसमें कोई और शरीक नहीं था। अपने हाथों से हज़रत याकूब ने उसे बनाया था। तो जो मकान मासूम बनाए उस मकान की अहमियत बढ़ जाती है, इसलिए कि मासूम ने अपने हाथों से उस मकान की तामीर की है। और जब जनाब सुलेमान बना रहे थे तो मैंने नहीं देखा कि कहीं कुरान में दुआ मौजूद हो कि जनाब सुलेमान ने कहा हो कि ए मेरे परवरदिगार इस खिदमत को हमसे कबूल फरमा ले। मगर जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल खाने काबा की तामीर में मसरूफ़ थे और सुतून खाने काबा को बुलंद कर रहे थे तो ठहर गए, और इन दोनों मासूमों ने अपने हाथ को उठाया और उठा के फरमाया रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए मेरे परवरदिगार इस खिदमत को हमसे कबूल फरमा ले। तो मेरे समझ में नहीं आता कि जनाब सुलेमान ने तो दुआ नहीं की कि इस खिदमत को हमसे कबूल फरमा ले, मगर हज़रत इब्राहीम और इस्माइल ने कहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, हम दोनों से, इब्राहीम और इस्माइल की तरफ से इस खिदमत को कबूल फरमा ले। इसका मतलब कोई ख़ास मौका पेश नज़र है कि इनकी खिदमत को खुदा कबूल करेगा। इसलिए इब्राहीम ने, और एक दुआ हज़रत इब्राहीम ने और मांगी थी,
परवरदिगार मैंने अपनी ज़ुर्रियत को इस वादी गैर ज़ी ज़रा में लाके बसा दिया है, तू इसे ज़ी ज़रा बना दे, यानी यहाँ पे समर उगने लगे, अशजार उगने लगे। ये दुआ जनाब इब्राहीम ने की थी। तो अब दो दुआएं, एक तरफ उधर बैतुल मुक़द्दस की तामीर, एक तरफ उधर कोई दुआ नहीं, इधर दुआ मौजूद है। देखिए ये बहुत अपने जहन में रखिएगा, मैं फिर से दोहराए देता हूँ, वहाँ कोई दुआ नहीं है कि परवरदिगार मुझसे कबूल फरमा ले, कुरान में नहीं है। सुलेमान ने मांगा कि नहीं मांगा ये मुझे इत्तला नहीं है, मगर कुरान गवाह है कि जब इब्राहीम और इस्माइल तामीर खाने काबा में मसरूफ़ थे तो उन्होंने अपने रब से कहा था, ए मेरे परवरदिगार इस खिदमत को हमसे कबूल फरमा ले। मैं बार बार दोहरा इसलिए रहा हूँ ताकि बात में वज़न पैदा हो जाए। तो वहाँ कोई दुआ नहीं, यहाँ दुआ मौजूद है। वो कौन सी खिदमत? खुदा कबूल करने वाला है और बनाने वाला एक खलीलुल्लाह है, एक ज़बीहुल्लाह है। हमें लगता है यही काफिया आएगा, नहीं सुन रहे हैं आप, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। इसी काफिये का, इसी तरह के काफिये का जब इस्तेमाल होगा तो खलीलुल्लाह और ज़बीहुल्लाह की दुआ मुस्तजाब होगी। देखिए दुआ मांगी कब जाती है, पूरी कब होती है, ये किसी को पता नहीं होता। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, कुछ दुआएं तो सदियों पहले मांगी गई मगर अभी पूरी नहीं हुई। 1400 बरस हो गए, 1200-1300 बरस हो गए अपने इमाम की गैबत को। जब से गैबत हुई है तब से ज़ुहूर की दुआ हो रही है, अभी तक तो ज़ुहूर नहीं हुआ। आप सुन नहीं रहे, मैं तवज्जो चाह रहा हूं भाई। ज़ुहूर की दुआ कब से हो रही है? मैंने दुआ की, मेरे वालिद ने दुआ की, मेरे दादा ने दुआ की, मेरे परदादा ने दुआ की। जहां से भी आपका सिलसिला खत्म होता है, 12 सदियों से पहले से दुआ आप देखें कि इमाम के ज़ुहूर की दुआ मुसलसल गैबत कुबरा के बाद जारी और सारी है, मगर अभी तक इमाम का ज़ुहूर नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि कुछ दुआएं जो देर में पूरी होती हैं वो वली खुदा के लिए होती हैं। है तवज्जो आपकी? जो दुआएं बहुत देर में पूरी हों वो वली खुदा। इब्राहीम ने कब दुआ मांगी? सदियां गुजर गई, परवरदिगार मेरी इस खिदमत को कबूल फरमा ले। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये इमाम बाड़ा आपने बनाया है तो आपकी ख्वाहिश क्या थी? यहाँ मजलिसें मुनक़िद हों, यहाँ आज़ादार आए, इससे ज्यादा और क्या ख्वाहिश है आपकी? जब आप अपना मकान बनाते हैं तो आपके दिल में क्या तमन्ना होती है कि मकान आबाद हो। नहीं सुन रहे हैं आप, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। मगर चूंकि ये है बैतुल्लाह, खाना काबा, ये मकान तो खुदा का है, मगर कुरान कह रहा है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बेटा है न किसी का बाप है। तो बन तो रहा है मकान, मगर आबाद किससे होगा? है तवज्जो आपकी? भाई मकान बन तो रहा है मगर किससे आबाद होगा? कौन बदबख्त है कि मकान बनाए और उसकी आबादी का तसव्वुर उसके जहन में ना हो? इसका मतलब मकान आबाद होता है। एक चीज, सवालात खाली कायम कर रहा हूं, नतीजा बाद में दूंगा। बैतुल मुक़द्दस में विलादत के वक्त हजरत मरियम तशरीफ ले गई, मगर वहां से जवाब मिल गया। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, खुदा ने कह दिया, ए मरियम ये इबादत खाना है, ये जचा खाना नहीं है। ईसा की विलादत फुला जगह होगी। शायर भी खामोश नहीं रहता, ऐसे मौके पे वो भी तड़प के बोल देता है। कहता है कि जनाब मरियम गई वहां पर, मगर उन्हें हुक्म हो गया कि मरियम फला जगह पर जाओ, वहीं पर ईसा की विलादत होगी। ये जचा खाना नहीं है, ये इबादत खाना है। मरियम से ये कह दो, शायर कह रहा है, मरियम से ये कह दो कि बुरा आप न माने, जब मर्जी रब और थी अब और ही कुछ है। मरियम से ये कह दो कि बुरा आप न माने, जब मर्जी रब और थी अब और ही कुछ है। ईसा की विलादत का सबब और ही कुछ था, हैदर की विलादत का सबब और ही कुछ है। सलावात पढ़ दे बुलंद आवाज से। नहीं ऐसे नहीं, एक सलावात सब मिल के पढ़े, मोहम्मद और आले मोहम्मद। गौर कर रहे हैं आप? तो जनाब ईसा की विलादत का सबब कुछ और था,
और अमीरुल मोमिनीन की विलादत का सबब कुछ और है। जनाब ईसा, एक सलावत पढ़िए। आप देखें कि जनाब ईसा को क्या लक़ब मिला, मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, रूहुल्लाह। क्या है जनाब ईसा? क्या है? रूहुल्लाह है। रूहुल्लाह की विलादत का वक्त जब आया तो खालिक की आवाज आई। ये जचा खाना नहीं है, ये इबादत खाना है, ये सिर्फ इबादत के लिए बनाया गया है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। और अगर ये आवाज ना आती तो मस्जिदों को लोग जचा खाना भी बना लेते। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइएगा। मगर खालिक ने यह फैसला कर दिया कि जो इबादत के लिए बना है वो जचा खाना नहीं हो सकता। मैं कैसे कहूं कि इबादत खाना जचा खाना नहीं बनता? जरा सा मैं तवज्जो चाह रहा हूं। इसका मतलब ईसा की विलादत से इबादत का मफहूम अदा न होता, इसलिए ईसा की विलादत खाने काबा में नहीं हुई। अमीरुल मोमिनीन की विलादत खाने काबा में हुई। इसका मतलब यहां मफहूम इबादत पूरा हो रहा है। नहीं सुना आपने? अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, पैगंबर फरमाते हैं अन नजरो इला वजह अली इब्ने अबी तालिब इबादा, अली के चेहरे पे नजर करना। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइएगा। अली के चेहरे पर नजर करना। देखिए, मैं 13 रजब को जहन में रखते हुए वो खाका बना रहा हूं, जरा सा तवज्जो से सुनिएगा। अली के चेहरे की तरफ अन नजरो इला वजह अली इब्ने अबी तालिब इबादा। अब मैं तर्जुमा दूसरे ढंग से कर रहा हूं, अगर आप मुतवज्जे हों। अबू तालिब के बेटे के चेहरे पर नजर करना। नहीं सुना ही नहीं आपने। पैगंबर ने यह नहीं कहा अन नजरो इला वजह अली जिन इबादा। पैगंबर ने कहा अन नजरो इला वजह अली इब्ने अबी तालिब इबादा। कैसे बैठे हैं आप सन्नाटे में? अबू तालिब के बेटे अली के चेहरे पर नजर करना। नहीं सुन रहे आप? देखिए, तर्जुमे में फर्क है, सब ऐसे ही रफली गुजर जाते हैं। मैंने मेहनत की है इस हदीस पे। अबू तालिब के बेटे के चेहरे पर नजर करना इबादत है। जरा सी तवज्जो से सुनिएगा। अबू तालिब के बेटे के चेहरे पर नजर करना, जिसके बेटे के चेहरे पर नजर करना इबादत हो, उस बाप की क्या अहमियत होगी? सलावत पढ़ें। ये सब आज से, ये 11 तारीख से ये अय्याम विलायत शुरू हो गए। 11, 12, 13 और उसके बाद 2-4 दिन और पूरा रजब। और यो तो कहिए कि ये महीना ही विलायत का है। इसमें देखिए 4 इमाम पैदा हुए हैं। मैं इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं कह सकता हूं। इसमें इमाम ही इमाम आया। ये रजब का महीना बड़ा मुबारक महीना है। कयामत के दिन बुलाया जाएगा, अय्युहर रजबियून, ए रजब वालों आओ। वो कौन है रजब वाले? मुझे बताएं आप। अय्युहर रजबियून, कहां है रजब वाले? तो जो रजब में सन्नाटे में बैठा उसे बुलाया जा रहा है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइएगा। या उसे बुलाया जा रहा है जो पहली रजब से जाग रहा है? सुन ही नहीं रहे आप भाई। पहली रजब 5वें इमाम की विलादत, कैसे सुन रहे हैं आप? 5वीं रजब इमाम अली उन नकी की विलादत। 10 रजब इमाम मोहम्मद तकी की विलादत। 13 रजब मौलाए कायनात की विलादत। तो मुझे तो अय्युहर रजबियून से यही समझ में आया, जो पहली रजब से बेदार हैं, फिर 5 को बेदार हुए, फिर 10 को बेदार हुए और 13 को तो बिल्कुल जाग गए।
सलावात पढ़िए बिल्कुल मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आमाल की किताब में जब आप पढ़िएगा तो आपको मिलेगा अय्युहर रजबियून, ए रजब वालों कहां हो। कौन लोग हैं ये रजब वाले? महफिल हुई थी यहां, ना हुई हो तो अगले साल से रखिएगा, और अभी 13 रजब बाकी है, महफिल जरूर कीजिएगा। मीलाद के लिए नहीं कह रहा हूं, तवज्जो है आपकी, महफिल जरूर रखिएगा इस अज़ा खाने में। ये हुसैन का घर है, इनके घर में बाप की भी महफिल होगी, इनके बच्चों की भी महफिल होगी। तो पहली रजब से ही बेदार रहिए। पहली रजब, 5 रजब, 10 रजब और 1 रजब और छोड़ गया मैं, 9 रजब जनाब अली असगर की विलादत है। कितनी मुबारक तारीखें हैं इस रजब में। अब खुदा पुकार रहा अय्युहर रजबियून, ए रजब वालों कहां हो। तो मैदान क़यामत में कौन कौन उठेगा अय्युहर रजबियून कहने पर? जिसने पहली रजब को जश्न मनाया है वो जाएगा, जिसने 5 को जश्न मनाया है वो जाएगा, जिसने 10 को 9 को जश्न मनाया है वो जाएगा, जिसने 13 को जश्न मनाया है। जिसे विलादत समझ ही में नहीं आई, वफात के चक्कर में पड़ा रहा। सलावात पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक सलावात जरा मिल के पढ़ दीजिए। तवज्जो है ना आपकी। तो अय्युहर रजबियून कह के पुकारा जाएगा। किसे? रजब वालों को। शाबान वालों आओ, हमने कहीं नहीं सुना। रमजान वालों आओ, हमने कहीं नहीं सुना। रजब वालों आओ। ये क्या खासियत है रजब वालों की? मैं तवज्जो चाह रहा हूं। इबादतें भी मुराद है, आप उसे पसे पुश नहीं डाल सकते। जो अमाल है रजब के वो सारे अमाल हैं। तो आप इसमें देखिए अय्युहर रजबियून, रजब वालों आओ। 5वें इमाम वाले, 10वें इमाम वाले, 9वें इमाम वाले, पहले इमाम वाले, ये अय्युहर रजबियून है। और किसी महीने से खिताब करके हदीस में कहीं भी नहीं कहा गया कि क़यामत में पुकारा जाएगा अय्युहर रजबियून, और रजब वालों। ये रजब वाले खास तौर से मैदान क़यामत में बुलाए जाएंगे। लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं? तो इबादत का टोला तो बहुत बड़ा है। नहीं सुन रहे हैं आप? अरे भाई, हर महीने में इबादत करने वाले इस्लाम के 73 फिरके तो कम से कम मानेंगे ही आप। 73 फिरकों में सब इबादत करने वाले, तो फिर ये बुलाया जाता है इबादत करने वालों आओ। मगर उसमें कहा गया अय्युहर रजबियून, ए रजब वालों आओ। और किसी महीने से खिताब नहीं किया गया ए रजब वालों आओ। शाबान में ये सवाब, रमजान में ये सवाब। शैतान भी कैदी बना दिया जाता है। एक साहब मुझसे कहने लगे कि आप रजब की बड़ी तारीफ करते हैं, इसमें शैतान को कैदी क्यों नहीं बनाया गया? हमने कहा वो जानते हैं, खुदा जानता है कि इसमें शैतान को इसलिए कैदी नहीं बनाया गया कि इसमें वो आ रहा है जो तमाम शयातीन को मारेगा। सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब आपके जहन में है, देखिए मैंने बताया तो नहीं कि किसने शयातीन को मारा। आप बताइए कि बद्र के शयातीन को किसने मारा, ओहद के शयातीन को किसने मारा, खैबर के शयातीन को किसने मारा, खंदक के शयातीन को किसने मारा? कौन है मारने वाला? और तो लोग देख देख के शयातीन को भाग जाते थे। इनकी जात थी, जहां भी शयातीन उठे, चाहे मरहब की सूरत में उठे हों, चाहे अम्र इब्न अब्दऊद की सूरत में उठे हों, या बहुत से शयातीन हैं, उनके मुकाबले में सिर्फ अमीरुल मोमिनीन ने क़याम किया। और तो सब शयातीन से डरने वाले थे। एक दिन डर के भागे होते तो हम भी रियायत में ना कहते। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, एक एक मारके में 39 दिन का किस्सा है। अब बताइए इसे हम कैसे भुला दें? अच्छा, इसे भी हम भुला देते अगर इन्होंने न बताया होता कि हम ऐसे भागे। सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए मजलिस तो मैं पलट आऊं, नहीं तो इसी मौजू पे गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। तो खाना काबा की तामीर हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल ने की और दुआ मांगी अपने रब से, रब बना तकब्बल मिन्ना, ए मेरे परवरदिगार
हमसे इसको कबूल फरमा ले, इन्नका अंतस समीउल अलीम। क्या कबूल फरमा ले ये नहीं बताया, कह दिया तू समी भी है और अलीम भी है, यानी तू सुनता भी है और जानता भी है। यानी राज रखा इब्राहिम ने कि तू जानता है, मैं बताऊंगा नहीं कि किस लिए दुआ कर रहा हूं। कहाँ बैठे हैं आप, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। देखिए कुरान के कुछ मताइन को समझने की कोशिश करें मेरे नौजवान। इन्नका अंत समी, तू समी भी है, अलीम भी है, सुनता भी है। सुनता है मगर मैं बताऊंगा नहीं। फिर इब्राहिम ने कह दिया अलीम, तू जानता है तो फिर तुझे बताने की जरूरत क्या है। इसका मतलब कोई राज था जिसे खुदा के हवाले करके इब्राहिम आगे बढ़ गए। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। तू समी भी है। देखिए समी और अलीम जरा सा कुरान में देखिएगा तो समझ में आएगा। समी के माने सुनने वाला, अलीम के माने जानने वाला। यानी अल्लाह तू जानता है कि मैं किस लिए दुआ कर रहा हूं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइए। और मैं कह चुका हूं कि हर मकीन की ये ख्वाहिश होती है कि मकान आबाद हो। मैं ये भी बता चुका हूं कि वो रूहुल्लाह थे जिन्हें बैतुल मुक़द्दस में जिनकी विलादत का हुक्म नहीं हुआ, और खाने काबा में जिसकी विलादत होगी वो है वलीउल्लाह। काफिया एक है, ज़बीहुल्लाह, खलीलुल्लाह, रूहुल्लाह, वलीउल्लाह। कितना खामोश बैठे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। देखिए ये क्या है, खलीलुल्लाह, ज़बीहुल्लाह। ईसा क्या है, रूहुल्लाह है। इस लफ्ज को जरूर याद रखिएगा तभी तकरीर में लुत्फ आएगा। ये है रूहुल्लाह जिनको खाने काबा में जिनकी विलादत की इजाजत नहीं मिली। अली कौन है, नफ्सुल्लाह। क्या है, नफ्सुल्लाह जिनकी विलादत की इजाजत खाने काबा में मिली। एक साहब मुझसे कहने लगे कि वो दस्तावेज दिखाइए जहां पर अल्लाह ने इजाजत दी है। मैंने कहा तुम आज भी जाके खाने काबा पे देखो, दस्तावेज लिखा हुआ है। आप सुन नहीं रहे हैं। हमने कहा कि जाओ खाने काबा पे देखो, दस्तावेज आज भी लिखा हुआ है। कहने क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा 50 मरतबा तुमने कोशिश की कि जहां से नया दर बना था उसे बंद कर दें। नहीं सुन रहे हैं आप, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। मगर जितनी मरतबा, एक शिया अकबरपुर का मक्के में यहाँ से मुलाजिम बन के गया था, तो मैं उन्हीं के गांव में मजलिस पढ़ने गया था और इत्तेफाक से यही रजब का महीना था और मैं अमीरुल मोमिनीन के विलादत के सिलसिले से गुफ्तगू कर रहा था। बाद मजलिस आया, कहने लगा मौलाना साहब आपने तो तारीख पढ़ के कहा है कि इन्होंने कई मरतबा मिटाया मगर मिटा नहीं सके उसको। कहने लगे हम लोग सुबह से खड़े होते थे और जितनी दूर में वो जो खाने काबा में दर बना हुआ है जहां से शगाफ हुआ था, उसको दिन भर में ये पूरा करते हैं और पूरा करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि पत्थर रखते हो भाग जाता हो, गिर जाता हो, टूट जाता हो, कुछ नहीं। कहा ये जैसे रखते हैं रख उठता है। उसके बाद जब दूसरे दिन सुबह आके देखते हैं तो फिर उसमें जो है दरार बनी रहती है। आप सुन ही नहीं रहे हैं, मैं तवज्जो चाह रहा। अब मैं यहां पर अब मैं सबके लिए एक फिक्रा कह रहा हूं, जो अली की बनाई हुई एक लकीर को ना मिटा सके वो अली को क्या मिटाएगा। आगे आ जाइए, अजय एक सलावत और पढ़िए। वो जो अमीरुल मोमिनीन के विलादत के वक्त खाने काबा में शगाफ हुआ था, और बाज हमारे मोतक़िद उलमा इसे शगाफ नहीं कहते, वो कहते हैं दीवारे खाने काबा मुस्कुराई थी। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइए। इसका मतलब मुस्कुराने का क्या मतलब होता है। जब कोई अपना मिलता है तो मुस्कुराता है। आप सुन ही नहीं रहे भाई। अपने को देख के आदमी मुस्कुराता है, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने अइज़्ज़ा को, अपने अक़रबा को। ये आखिरी लफ्ज कह रहा हूं, अपने दोस्त को। अरे भाई दोस्त को देख के मुस्कुराता है। खाने काबा का चक्कर लगाने वाले जिक्र अली पे अभी तक मुस्कुरा न सके।
सुन ही नहीं रहे हैं आप, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। खाने काबा का चक्कर लगाने वाले अभी तक अली का नाम सुन के मुस्कुरा न सके, कब्ले विलादत खाने काबा ने मुस्कुरा के बताया। एक सलावत पढ़िए बुलंद आवाज से। देखिए, आप वाह वाह कीजिए या ना कीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मगर मैं इतना कहूंगा कि जब अली का जिक्र आए तो जरा सा मुस्कुरा दिया कीजिए, इसलिए कि अली वालों का मुंह अली कहने पे नहीं बनता, जब अली ना मिले तो उनका मुंह बनता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, और यही पहचान है। जनाब सलमान फारसी से पूछा गया, ये सलमान, इस जमाने में मोमिन और मुनाफिक की पहचान कैसे करते हो? जनाब सलमान फारसी ने फरमाया, ये कौन सी बहुत मुश्किल चीज है। कहने लगे कैसे करते हो? कहने लगे मैं अली का जिक्र करता हूं, चेहरे देख लेता हूं। आप सुन नहीं रहे? अली का जिक्र करके चेहरों को देख लेता हूं, जो खिल जाता है चेहरा समझता हूं कि ये मोमिन है। अब एक बात सुन लीजिए, खुश तो हो गए आप, मगर मैं एक फिक्रा कहना चाहूंगा। सलमान, इसने पूछा था कि मोमिन को कैसे पहचानते हैं और मुनाफिक को कैसे पहचानते हैं, तो आपने बताया अली का जिक्र करता हूं, चेहरा देखता हूं। अगर चेहरा उतर गया तो समझता हूं ये मुनाफिक है, अगर मुस्कुराने लगा तो मैं समझता हूं मोमिन है। यानी सलमान हमें ये पैगाम दे के गए हैं, जिसके दिल में अली की विलायत ना हो वो मोमिन हो ही नहीं सकता। सलावत पढ़ दें बुलंद आवाज से मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जिसके दिल में अली की विलायत ना हो वो मोमिन हो ही नहीं सकता। इसलिए कि सलमान ने पहचाना है कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है। जो मुनाफिक होगा अली कहने पे उसका चेहरा उतर जाएगा। मैं मस्जिद मीर नादे अली बनारस में मजलिस पढ़ रहा था, तो पेश नमाज के शराइत में एक शर्त यह भी है कि पेश नमाज की तमाम खुसूसियात वो हलाल ज़्यादा हो। जो हमारे यहाँ नमाज पढ़ाता है सुबह की, जोहर की, असर की पेश नमाज, मैंने भी कभी कभी पढ़ाई है, बहुत ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ाई है, मगर जो नमाज पढ़ाते हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि सैयद अली भाई कि नमाज 2 रकत नमाज पढ़ाने के लिए शर्त है कि वो क्या हो, हलाल ज़्यादा हो। तो हमारे बहुत ही करीबी एक बुज़ुर्ग वहीं बैठे हुए थे, तो कहने लगे कि भैया ज़्यादातर तो हमारे यहाँ पेश नमाज जो आए हैं, और इत्तेफाक है कि जो पेश नमाज वहाँ उस मस्जिद के थे वो भी बैठे हुए थे, ज़हीन भाई भी वो बैठे हुए थे। तो एक साहब मुझसे नीचे से कहने लगे कि वाह मौलाना साहब, अब हम मौलाना के गांव जाएं पूछने के लिए। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा तवज्जो कीजिएगा। अब मैं मौलाना साहब के गांव जाऊं ये पता लगाने के लिए, तो मैंने सीधे वहीं से सलमान से जो इस्तेफादा किया था उसे हमने पेश कर दिया। हमने कहा गांव वाँव जाने की जरूरत नहीं है, मौलाना को मस्जिद में ले आइए और उनके सामने अली की मिदह शुरू कर दीजिए। सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई बात उन्होंने बिल्कुल सही कही थी कि अब कौन जाएगा गांव में पता लगाने के लिए कि ये साहब कौन है और हलाल ज़्यादा की शर्त पूरा करना है। मुसल्ले पे शाहजादा वही बनेगा जो हलाल ज़्यादा हो। कैसे बैठे हैं आप? हर एक को शाहजादा नहीं बनाया जाता, इस पे जो शाहजादा बनेगा वो वही होगा जो हलाल ज़्यादा होगा। 2 रकत नमाज नहीं पढ़ा सकता जो अली का मुहिब नहीं हो। मैं इससे बड़ी बात आज की मजलिस में नहीं कह सकता। कितना खामोशी से आप सुन रहे हैं मुझे पता नहीं है, मगर मैं इतना जानता हूं उसे 2 रकत नमाज पढ़ाने का हक नहीं है जो हलाल ज़्यादा ना हो। और हलाल ज़्यादा वो है जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो, उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो खाने काबा की तामीर हो रही है, अमीरुल मोमिनीन की विलादत का वक्त करीब आ गया, और ये सब मैं बता चुका कि इब्राहिम मकान बना चुके, अपने रब से कह चुके तू समी भी है, तू अलीम भी है। समी है सुनाऊंगा नहीं, अलीम है तू, जो मेरे दिल में नीयत है तू जानता है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जिसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मेरी खिदमत को कबूल फरमा ले, इसे तू जानता है। आखिरी बात कह रहा हूं, फिर मसाइब पढ़ूंगा। मैंने कहा ए मेरे नबी खुदा, आपने अपने रब से क्या कहा? इतने पहले दुआ मांगी,
आपकी जिंदगी में तो दुआ मुस्तजाब नहीं हुई, तो इब्राहिम जब नहीं आवाज दें, मेरी दुआ 13 रजब सन 30 आमुल फील को मुस्तजाब होगी। कब होगी मुस्तजाब? जब काबे में नया दर बनेगा। मेरी मजलिस अच्छी नहीं है, फिर भी एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद पर। मांगी दुआ कब मुस्तजाब हुई? 13 रजब सन 30 आमुल फील को रसूल खुदा ने अपनी चची जनाब फातिमा बिनते असद से फरमाया, जब उन्होंने अपनी तकलीफ की शिकायत की कि जाइए खाने काबा, गई, तवाफ किया खाने काबा का। अगर तवाफ ना करती तो हम समझते कि घबराहट में जाके दरवाजे के अलावा दीवार पे जल्दी से हाथ रख दिया, मगर तवाफ किया, दरवाजे से गुजरी, मगर दरवाजे पे रुकी नहीं। आप सुन ही नहीं रहे, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइएगा। दरवाजे पे रुकी नहीं, इसलिए कि ये आने वाला दरवाजे पे मांगता नहीं है, दरवाजे से बांटता है। अगर आप सुन रहे हो तो मैं एक फिक्रा और कहना चाहूंगा, दरवाजे पे नहीं रुकी बल्कि दीवारे खाने काबा पे हाथ रखा, हाथ रख के फरमाया, रब काबा तुझे इस मौलूद का वास्ता जो मेरे बतन में है, आपके बेटे जवान हो के आपके मुश्किल कुशा बनते हैं, अली बतने मादर से ही अपनी मां के मुश्किल कुशा। सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरी मुश्किल को आसान कर, तुझे वास्ता ए रब काबा। अब एक लफ्ज आ गया है तो उसे भी सुन लीजिए। जनाबे फातिमा बिनते असद किसकी ज़ौजा है? जनाब अबू तालिब की। मोमिना है। किसी तारीख ने जनाब फातिमा बिनते असद के लिए नहीं लिखा है, गैरों ने भी जनाब अबू तालिब पे बहस की है, मगर फातिमा बिनते असद पे बहस नहीं की है। निकली हैं अपने घर से। अच्छा बताइए, जिस घर की औरत निकले वो कहीं किसी मकान पे जाके रुके तो उसके शौहर का मजहब मालूम होता है कि नहीं? जैसे एक खातून निकली, वो जाके कलीसा पे रुकी तो सब ने फैसला किया कि ये फुला की ज़ौजा ईसाई है। एक औरत निकली, वो जाके मंदिर पे रुकी तो कहा यह जाएगा कि ये फला मजहब के शौहर की औरत है। एक खातून निकली, वो जाके मस्जिद के दरवाजे पे रुकी तो कहा जाएगा ना ये मुसलमान की ज़ौजा है। अपने घर से निकल के सीधे खुदा के घर जाके रुकना, ये अपने शौहर के ईमान की दलील बनी है। सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। और खाने काबा की दीवार पे हाथ रख के कहा, रब्बे काबा। अब यहीं पे एक सवाल और, जनाब मरियम भी गई, अल्लाह से दुआ मांगी, दुआ पूरी नहीं हुई। अल्लाह ने क्या कहा? जाओ फुला जगह पे ईसा की विलादत होगी। ये जचा खाना नहीं है, ये इबादत खाना है। मगर फातिमा बिनते असद जब गई तो इनकी दुआ अल्लाह ने सुन ली। तो दोनों दुआ में फर्क क्या था? जनाबे मरियम तो मासूमा हैं। जनाबे फातिमा बिनते असद की इस्मत के लिए मुझे कोई तारीख नहीं मिली। क्या है मुझे पता नहीं है, मरकज़े इस्मत हैं, मगर मासूमा के लिए कोई रिवायत मिलती तो सबसे पहले मुशीर अब्बास पढ़ता, मगर नहीं मिली इसलिए नहीं पढ़ा। मगर मरकज़े इस्मत हैं जनाब फातिमा बिनते असद, मरकज़े इस्मत हैं। इसलिए कह रहा हूं कि इमामत का पहला मासूम कि इनके बतन से पैदा हुआ और इनकी आगोश में पला, वो मासूमा। मैं कह रहा हूं ये मासूमा है कि नहीं, इसकी बहस नहीं। वो ईसा की मां नहीं, फिर बदल रहा हूं लफ्ज, वो रूहुल्लाह की मां, ये नफ्सुल्लाह की मां,
रूहुल्लाह के माँ की दुआ पूरी नहीं हुई, नफ्सुल्लाह के माँ की दुआ पूरी हुई। वजह क्या थी सुनेंगे तो तड़प जाएंगे आप। जनाब मरियम ने सिर्फ इतना कहा था, ए मेरे परवरदिगार, मैं मुश्किल के वक्त में हूं, इस मुश्किल की घड़ी में तू मेरी मदद फरमा। फातिमा बिनते असद ने क्या कहा, रब्बे काबा, तुझे वास्ता है इस मौलूद का, सुनी नहीं रहे आप, तुझे वास्ता है इस मौलूद का जो मेरे बत्न में है, मेरी मुश्किल को आसान कर दे। दुआ का मफहूम सब नहीं समझे, जो समझ गए वो बोल पड़े। तो लो मैं सबके लिए बताए दे रहा हूं, दोनों दुआ में फर्क ये है, दुआ वो भी, दुआ ये भी, उसमें वसीला नहीं दिया। बस जो वादा कर चुका हूं जल्दी जल्दी उसे पूरा कर दूं, इसलिए कि अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। आप तवज्जो फरमाएं कि वहां वसीला नहीं है, यानी किसी को जनाब मरियम ने वास्ता नहीं बनाया। मगर जब फातिमा बिनते असद ने दुआ की तो दुनिया का जो सबसे बड़ा वसीला था, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, झिझकिए नहीं, घबराइए नहीं कि ये क्या कह रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा वसीला था, फातिमा बिनते असद ने अपने उस बेटे को अपनी दुआ में वसीला बनाया। कहने लगे मौलाना आप कह रहे हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वसीला था, इसका क्या मतलब? तो मैंने कहा जहां से आप मुतमईन होते हैं मुझे खबर है। लो मैं बताता हूं, एक दिन अमीरुल मोमिनीन पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। रसूलुल्लाह ने कहा कर दूंगा। थोड़ी देर बैठे रहे, फिर कहा या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कर दीजिए, कहा कर दूंगा, फिर बैठे रहे। 3 मरतबा जब अमीरुल मोमिनीन ने कहा तो रसूल खुदा ने अपने हाथ उठाए और बारगाहे खुदा में इस तरह से इल्तिजा की, ए मेरे परवरदिगार तुझे अली का वास्ता, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, नतीजे पे आप तड़प जाएंगे और यहीं पे बयान क्लोज कर दे रहा हूं, आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ए मेरे परवरदिगार तुझे अली का वास्ता, अली की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। चूंकि हम नहीं समझते इसलिए अली बोल उठे, कहने लगे या रसूल अल्लाह हमने कहा मेरे लिए दुआ कर दीजिए तो आपने मुझे ही वसीला बनाया। तो अब पैगंबर का जुमला सुनिए और तड़प जाइए, तवज्जो कीजिएगा। पैगंबर ने फरमाया ए अली मुझे कसम है उस वहदहू ला शरीक की कि अगर खुदा की बारगाह तक पहुंचने के लिए तुमसे बड़ा कोई वसीला होता, खुदा की बारगाह तक पहुंचने के लिए अगर तुमसे बेहतर और बड़ा कोई वसीला होता तो मैं उसे वसीला करार देता। अब समझे आप फातिमा बिनते असद की मारिफत, जो मारिफत वसीले के सिलसिले से नबी की है, वही मारिफत जनाब फातिमा बिनते असद की है। गुफ्तगू को मैंने तमाम कर दिया। एक जाकिरा, एक नौहा खान, एक बेहतरीन अदादार, और पोस्टर में एक जुमला और लिखा हुआ था कि शिद्दत से अमीरुल मोमिनीन और अहले बैत की चाहने वाली थी। खुदा ने उनको उम्र ज्यादा नहीं दी, मगर जितनी उम्र थी उन्होंने अपने आप को सिर्फ मौला के हवाले से पहचानवाया, हुसैन इब्ने अली के तवस्सुस से खुद को पहचानवाया। आप ताज्जुब न करें, एक खातून जो कनीज़ जनाब ज़ैनब हो, वो पूरी दुनिया में अज़ा का पैगाम पहुंचाती है। आज आपका फरीज़ा है, इधर करीब के अजला में भी मरहूमा जाकिरी के हवाले से पहचानी जाती थी, और नौहा खानी बेहतरीन आवाज़। ये जज्बा किसने दिया हमारी ख़वातीन को? वही जनाब ज़ैनब
जो करबला से अपने भाई का नौहा पढ़ती हुई चली आ रही है। जज़ाकल्लाह। आपके रोने की आवाज़ बुलंद हो गई। वही हमारी शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो करबला से अपने भैया का नौहा पढ़ती हुई निकली हैं और मदीने जो पहुंची हैं तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया अस्सलाम अलैका या जद्दा, ए मेरे जद रसूल खुदा आप पर हमारा सलाम हो। इन्नी नायतुन इलैका बे अखिल हुसैन, मैं अपने भाई हुसैन की गम की दास्तान आपको सुनाने के लिए आई हूँ। बड़ी मुक़द्दस है वो ख़वातीन जो दास्तान गम हुसैन बस्ती बस्ती जाके सुनाती हैं और अपनी बस्ती में उसका सिलसिला जारी रखती हैं। रोने में कमी न कीजिएगा। बहुत सी ख़वातीन को मरहूमा ने रुलाया है, अब उनकी यही पहचान बन गई। मैंने जहाँ तक मुझे इत्तला है कि उनके कोई औलाद भी नहीं थी, गमज़दा शौहर भी है, तमाम इज़्ज़ा अक़रबा उनके यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा आपकी खिदमत में कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो पैगाम हम तक पहुँचाया है, अब ये बहन जो दुनिया से उठ गई हमारी, इसको कैसे पहचाना जाए। ख़वातीन अपने बच्चों से पहचानी जाती हैं। मरहूमा के कोई औलाद नहीं थी। अगर बच्चे होते तो मैं उन्हें ताज़ियत पेश करता, और ये सदमा बहुत बड़ा होता है एक ख़ातून के लिए। अगर वो साहिब औलाद नहीं है तो उसके लिए सदमा ये बहुत बड़ा होता है। मैं कहूँगा मरहूमा से कि आपके औलाद तो नहीं थी, मगर जो आपने अज़ादारी में खिदमत की है, मैं उसी हवाले से पुरसा देना चाहूँगा। मैं ज़मानत में देता हूँ मरहूमा को शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आपके रोने की आवाज़ बुलंद हो गई है और इंशाअल्लाह आप रोएंगे। मैंने जनाब ज़ैनब का जिक्र छेड़ा है और आपको मालूम है जनाब ज़ैनब का एक लक़ब है उम्मुल मसाइब। सारी ज़िंदगी कोई मसाइब आपको पता न चले, यही एक फ़िक्रा आपके रोने के लिए काफ़ी है। उम्मुल मसाइब यानी वो खातून जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाइब उठाए हों, वो अली की बेटी है, जनाब ज़हरा की लाडली है। करबला से अपने भैया का नौहा पढ़ती हुई चली आई हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो ये फ़िक्रा आपको रुलाएगा, नौजवानों खामोश न बैठना, रोना ज़रूर। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर फ़ज़ाइल में तुम नहीं बोले तो मुझे शिकवा नहीं है, रोना ज़रूर। देखिए मरहूमा ने जगह जगह नौहा पढ़ा, जैसे हम लोग जगह जगह जाते हैं मसाइब पढ़ने के लिए। आज भी पढ़ रहा हूँ, आप रो रहे हैं, मगर क्या कभी आपने देखा कि मरहूमा नौहा पढ़ रही हों और उनको कोई ताज़ियाना मार रहा? मैंने तो मसाइब पढ़ दिया। हमारी बहनें, हमारी माएँ जो नौहा खान हैं, उन पे दुरूद व सलाम हो, अजरुकुम अल्लाह। आप अंदाज़ा करें कि बताइए कि क्या किसी जाकिर को कभी मारा गया हो मसाइब पढ़ने पर? मगर एक हमारी आपकी शहजादी ज़ैनब है, जैसे ही हाय भैया कह के रोती थी शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, तो पुष्ट पे ताज़ियाना पड़ता था। अच्छा, अगर मेरी बात आपको नहीं रुलाती है तो मैं जनाब ज़ैनब ने जो अपनी बेकसी अपने ज़बान से बयान की है, मैं उसे दोहराए देता हूँ। जब खैमे जल गए, मालो असबाब लुट गए, हाथों में रसन बन गई, इन कैदियों को 11 मुहर्रम को बाद ज़ोहर मक्तले करबला में लाया गया। और शहजादी ज़ैनब, मुमकिन है कि मरहूमा के भाई भी यहाँ पे बैठे हों, मैं उन्हें भी मुखातिब कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, जो रिश्ते में भी भाई होंगे वो इसे ज़रूर सुन लेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। रावी कहता जनाब ज़ैनब बंधे हुए हाथों से अपने भाई के जनाजे पे खड़ी हैं। क्या फरमाया जनाब ज़ैनब ने? ए भैया हुसैन, हमारे यहाँ आज भी तहजीब बाकी है, अगर भाई बड़ा है तो बहनें सलाम करती हैं,
और अगर बहनें बड़ी हैं तो भाई सलाम करता है। एक बहन छोटी है अपने भाई से, आई है अपने भैया के जनाजे पर, और नॉर्मली जनाजा नहीं है, घोड़ों की टापों से पामाल किया जा चुका है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि ऐसे भाई का जनाजा देखकर बहन की क्या कैफियत होगी। मगर जनाब ज़ैनब ने अपना किया हुआ है कि यह वादा दोहराया। ए भैया, पहली मर्तबा ज़ैनब आपको सलाम करने आई है बंधे हाथों से। बस आप रो रहे हैं। ए भैया, ज़ैनब पहली मर्तबा बंधे हाथों से आपको सलाम करने आई है। फिर अपना वादा दोहराया जनाब ज़ैनब ने। भैया, मुझे याद है मैंने तुझसे वादा किया था कि जब तेरा लाशा बरहना होगा तो ज़ैनब अपनी रिदा से तेरे लाशे पे साया करेगी। जज़ाकल्लाह। मैंने वो मसाइब पढ़ दिया जिसे बयान करने की हिम्मत नहीं होती। ए भैया, मैंने वादा किया था जब तेरा लाशा बरहना होगा तो मैं तेरे लाशे पर अपनी चादर उड़ाऊंगी। मगर वो फिक्रा सुनिए जो जनाब ज़ैनब ने कहा। भैया, ज़ैनब उस वक्त आपके लाशे पे आई है जब सर से रिदा छिन चुकी है। सुन लिया आपने? बस एक मंजिल और मुलाहजा फरमा लें, मैं मजलिस को तमाम कर दूंगा, इसलिए कि मरहूमा की मजलिस है। मैं अगर चाहूं तो कई जिक्र कर सकता हूं, मगर अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। भैया, ज़ैनब आई है। भैया, आपकी बहन आई है। भैया, ज़ैनब असीर होके आई है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक भाई का लाशा बेगोरो कफन मक्तले करबला पे पड़ा है, और ऐसे नहीं, घोड़ों की टापों से पामाल है। नहीं रोए आप, मैं ये सख्त रिवायत नहीं पढ़ता मगर पढ़ दे रहा हूं। आपको पता है अरबाब मकातिल ने लिखा है कि जब पसलियों पे घोड़ों के टापों की टाप पड़ते थे तो हड्डियों के टूटने की आवाज आती थी। अब पामाल लाशे पे भाई के बहन ज़ैनब आ रही है। जज़ाकल्लाह। परवरदिगार आपको किसी गम में न रुलाए। मरहूमा का शौहर परदेश में था मगर परदेश से आ गया, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा, पुरसा कबूल करने के लिए। तुमने पुरसा तो कबूल कर लिया, खुदा हाफिज तो कह लिया, अपनी ज़ौजा के कब्र पे जाके फातिहा तो पढ़ लिया, मगर यहाँ एक बहन आई है। भैया का जनाजा बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। सलाम कर रही है ज़ैनब। भैया, अपनी बहन ज़ैनब का सलाम ले लो। मैं कैसे बताऊं आपको, बहनें जब आती हैं अपने भाई के पास तो अजीब मंजिल होती है। सलाम किया, फिर जनाब ज़ैनब ने क्या फरमाया, जब देखा कि लाशे की कैफियत अजीब है तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ए भैया, तेरी शहादत के बाद ज़ैनब के पुश्त पर इतने ताज़ियाने पड़े हैं कि पुश्त स्याह हो गई है। जज़ाकल्लाह। मैं मसाइब तमाम कर रहा हूं। आप बताएं, असर के बाद, आशूर के दिन असर के बाद इमाम असर के वक्त शहीद हुए। जनाब ज़ैनब करबला के मक्तल में कब आई? 11 मुहर्रम को जोहर के बाद। ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे मान लीजिए आप। इस 24 घंटे में जनाब ज़ैनब की पुश्त पर इतने ताज़ियाने पड़े, मैं इससे सख्त मसाइब नहीं पढ़ सकता। इस 24 घंटे में हजरत ज़ैनब के पुश्त पर इतने ताज़ियाने पड़े कि जनाब ज़ैनब ने खुद फरमाया कि मेरी कमर स्याह हो गई है। अब आप जाने और शहजादी का मातम जाने। करबला, करबला से कूफा, कूफा से शाम, बाजारों में, दरबारों में, गलियों में, कूचों में कितने ताज़ियाने पड़े हैं। बस आखिरी फिक्रा कह रहा हूं, चूंकि ये रजब का महीना है इसीलिए रिवायत कहती है जब ये काफिला लौट के करबला पहुंचा है और जनाब रसूल खुदा का रोजा सामने आया है
तो जनाब ज़ैनब ने खुद को नाके से गिरा दिया, पैरों के चलने से ताकत नहीं थी, कोहनियों से सहारा लेकर नाना के रोजे पे पहुंची, फरमाया नाना हम लुट गए। जनाब ज़ैनब में इतनी ताकत न थी कि पैरों से चल के अपने नाना के मज़ार पे जाएं। नाना अगर यहाँ ना महरमों का मजमा ना होता तो ज़ैनब बाजुओं पर ताजियानों के और रसन के निशान दिखा देती।